तो चलिए देखते हैं बहुपद के पार्ट थ्री में लेकर के आया हूं। इससे पहले जो है पार्ट 2 यानी 2 और पार्ट 1 जो है मैं बना चुका हूं। तो ये बहुपद का जो है पार्ट 3 और पार्ट 3 में जो है पद के अनुसार बहुपद के प्रकार बताएंगे। तो चलिए, पद के अनुसार बहुपद जो होता है निम्न प्रकार के होते हैं। पद के अनुसार बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। एक में एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद, चौथा चतुर्थ पदी बहुपद। तो पहले समझते हैं कि सबका डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। तो चलिए आपको हम समझा देते हैं कि एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो तो उसको हम एक पदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 2 ही पद हो तो उसको हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और चतुर्थ पदी यानी जिसमें 4 पद हो उसको चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। तो चलिए समझते हैं हम एग्जाम्पल से कि एक पदी बहुपद किसको कहते हैं। तो जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो चलिए एक पदी बहुपद में एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में एक ही पद इसमें चाहिए। चलिए वो हम एक से लिख दिए तो यह एक पदी बहुपद हो गया, या 2x से लिख दिए तो यह एक पदी बहुपद हो गया, या 2x स्क्वायर लिख दिए तो एक ही पद है, क्योंकि गिनेंगे तो यह एक ही पद है। इसमें 2x स्क्वायर हो गया, 3x के पावर 4 हो गया, 5x के पावर 4 हो गया। तो ये सब जो है एक पदी बहुपद है। ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है। किसमें? क्योंकि इसमें एक ही पद है। चलिए द्विपदी बहुपद, जिस बहुपद में 3 पद हो, यानी जिस बहुपद में 3 पद हो उपस्थित हो उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो चलिए, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। चलिए इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा जिसमें 2x + 4। चलिए तो 2 पद, इसमें एक पद a हुआ 2x और एक 4, तो द्विपदी बहुपद हुआ। जैसे 3x स्क्वायर + 4x, तो यह द्विपदी बहुपद है। एक पद 3x स्क्वायर हो गया और एक पद 4x, यानी 1 और 2 पद। 4x स्क्वायर - 3x, तो यह हो गया 2 पदी बहुपद, 1 2। और 5x³ + 5x, तो यह 1 और 2, इसमें भी 2 पद हैं। तो इस बहुपद को हम लोग बोलते हैं द्विपदी बहुपद। तो चलिए अब त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में 3 पद हो उसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे 3x स्क्वायर + 5x + 5। चलिए गिनते हैं इसमें 1 2 3, 1 2 3 यानी 3 पद है इसमें, इसलिए इसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चलिए गिन लेते हैं 5x³ + 5x स्क्वायर + 6x। चलिए गिनिए कौन बहुपद है? 1 2 3। यह इसमें 1 2 3 पद है, इसलिए इसको हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चलिए आ जाइए 5x³ - 3x स्क्वायर + 5x। चलिए इसको देखिए कितना पद है? 1 2 3। यह 3 पद का है तो यह त्रिपदी बहुपद होगा। तो इस प्रकार हम समझे त्रिपदी बहुपद। अब चलिए लास्ट में एक चतुर्थ पदी बहुपद, जिस बहुपद में 4 पद हो उसको हम चतुर्थ पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में चल जाएगा 4x³ + 7x स्क्वायर + 8x + 4। चलिए तो 4 पद है तो यह चतुर्थ पदी बहुपद हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यह 4 पद है इसमें, तो इसलिए यह चतुर्थ पदी बहुपद कहलाएगा। 8x³ + 7x स्क्वायर + 8x + 6, तो इसमें कितना पद है? गिनिए 1 2 3 4 है, तो इसलिए यह 4 पदों का बहुपद कहलाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम समझे कि पद के अनुसार बहुपद का प्रकार, पद के अनुसार बहुपद का प्रकार
तो पद के अनुसार बहुपद जो होता है 4 प्रकार के होता है, और जितना पद बढ़ाइएगा तो उतना उसका प्रकार जो है बढ़ते चला जाता है। तो चलिए एक नेक्स्ट वीडियो में हम बहुपद के चौथा भाग लेकर के आएंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होगा वो भूलिएगा नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।